संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं। संसार का ये संसार जो सच्चा सा दिख रहा है, बारी आंखों से अपना सा दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है, ये नाशवान है, ये सत्य नहीं है। पांचों तत्व नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पांचों तत्वों में शब्द की शक्ति चेतन कर रही है इनको। ये चलती दिख रही हैं, काम करती दिख रही हैं। पांचों तत्वों से मनुष्य तन बना है और पांचों तत्वों में आत्मा के निकलने के बाद मिल जाता वापस। साहिब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे। अच्छा सा मकान, भवन, महल बन गया, अच्छा सुंदर परिवार, धन धान्य से भरपूर, ऊंचे पद मिल गए, यहाँ की मान बढ़ाई मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, इनको सुख मानता है मनुष्य। कितने वर्ष का सुख है? आयु 80-90-100 साल, फिर उसके बाद मौत, फिर चलना यहां से। जिसकी मौत हो जानी है, शरीर ने मर जाना है, इस पे अहंकार, इसके सुख जो दिख रहा क्षणिक,
उस पे अहंकार करता मनुष्य। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, मन में खुशी मना रहा है ये। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। साहिब कहते हैं ये सारा संसार जितना भी शरीरधारी मनुष्य बैठा है ये काल का ग्रास है। चबेना कहते हैं जिस अनाज को हम भून लेते हैं, चबा चबा के खाते हैं। जैसे चना है, चने को भून लेते हैं, मकई है, और भी अनाज है हमारे, उनको भून के एक एक दाना झोली में लेके, मुट्ठी में लेके मुख में फेंक रहे हैं। 3 जगह है दाना, झोली में है, मुट्ठी में आ गया और मुख में जा रहा है। काल पुरुष की झोली में बैठे सारे जीव, और जिसको उठाता है मुट्ठी में नंबर आने वाला है, और मुख में गया चबा रहा है। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। साहिब कहते सारा संसार काल का ग्रास है ये। जितनी भाग दौड़ है, जितनी प्राप्तियां संसार की, जितने सुख दिखाई दे रहे हैं, यही आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं, और इनको अपना बना के आत्मा इन्हीं के प्रति कर्म करती जा रही है, और फल भोगता बनी हुई है। और फल भोग में दुख और सुख इसके हिस्से में आ रहा है, और यही इसके बंधन का कारण बना हुआ है। हंस कहते हैं आत्मा को। हंस शुद्ध रूप है आत्मा का। जब ऊपर से हंस आया था, शुद्ध रूप में था। अमर लोक से, सत्य लोक से सभी आत्माएं आई। मन मिल गया, मां शून्य में बैठा है, यहां भी राज्य मन का है। मन मिलते ही ये आत्मा बन गई। फिर प्राण मिल गए, ये शरीर मिलते ही जीवात्मा बन गई। अब ये जीव भी है, आत्मा भी है, और हंस भी है, तीनों बैठे इसमें। बाहरी शरीर जो दिख रहा है, जो श्वास नाक से खींच रहे हैं हम, छोड़ रहे हैं, इसी की मृत्यु होनी है। जीव मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अविनाशी है। आत्मा इस शरीर को छोड़ के कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है, और आवागमन से बंधी चली जा रही है। ये आत्मा की गति है। जब वापसी होगी आत्मा की, आत्मा आत्मा का दृष्टा है। श्री गीता में पूछा, अर्जुन को बताया माधव, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन आत्मा ही आत्मा का दृष्टा है। अविनाशी आत्मा खुद अपने रूप को देखती है, फिर परमात्मा को देखती है। क्यों? अविनाशी परमात्मा को अविनाशी आत्मा देख सकती है। ये बाहरी आंखें, ये बाहरी इंद्रियां छू भी नहीं सकती उसको, वो तो अविनाशी है। फिर दूसरी बात, कंठ, गला, आंखें, कान, सारे अंग मौत पे जड़े रहेंगे शरीर के। फिर न आंखें देख पा रही, न जबान बोल पा रही, न कान सुन पा रहे। इसका अर्थ क्या था? आंखों से देखने वाली शक्ति चली गई, कानों से सुनने वाली शक्ति चली गई, मुखड़े से बोलने वाली शक्ति चली गई। फिर सार वस्तु तो वही है। हमारे तन में सार वस्तु तो आत्मा है। संतों ने उसको सूरत कहा है, शब्द कहा है। शब्द और सूरत, शब्द परमात्मा की शक्ति है।
खुद मालिक है शब्द। इस शब्द में सूरत को मिलाना है, जोड़ना है, तो शब्द की शक्ति सूरत में आने लगेगी। कैसे? हमारे सामने से बिजली की तारें जा रही हैं, अपने घर में तो अंधेरा है, कनेक्शन लेंगे, तार जोड़ देंगे, अपने घर में भी चांदना हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। कब? जब तार जोड़ा तब। काल पुरुष ने इसका तार काट रखा है। जो तार आत्मा परमात्मा को जोड़ता है, सूरत शब्द को जो तार जोड़ता है, वह काल पुरुष ने काट रखा है। क्यों? सुन लो। जितने भी शरीरधारी मनुष्य संसार में है, 730 करोड़ आबादी है संसार की लगभग, छठा हिस्सा भारत में बसता है। अगर इनकी बाहरी आंखों से परमात्मा दिखता होता, फिर सारे देखते होते, फिर सारे परमात्मा ज्ञानी होते। फिर ये तो नहीं है ऐसा। क्यों? तार टूटा पड़ा है, जुड़ नहीं रहा है। कहां जुड़ेगा? बाहर से कोई तार जुड़ा दिखता, टूटा नहीं दिखता, अंदर से है, अंदर ही है। अंदर से जुड़ेगा तब ये शक्तिवान, ऊर्जावान, प्रकाशमान सब हो जाएगी। सुनना है, सुनो। कोई किसी प्रदेश में, दृष्टांत पिंड में लो, एड्रेस से भूल गया। जब एड्रेस भूल गया, या तो कोई उसको बताए, भाई ये एड्रेस है, फला आदमी को मिलना है और एड्रेस ये है, एड्रेस भूला हुआ है, घूमता रहेगा, सारी गलियों में घूमता रहो। कोई जानकार मिलेगा, भाई तने जाना कहाँ है? जी फला आदमी है, एड्रेस भूल गया। उसने बताया कि कुछ थोड़ा बहुता अनुमान सा बता सकता है। कहता जी अनुमान तो है ही नहीं मेरे पास। वो जो जानकार है वो उसको एड्रेस बता दे। जो दुख था, कष्ट था, सहमा हुआ था, अजनबी था, उसने रास्ता मिल गया, घर पहुंच गया, सुखी हो गया, प्राप्ति कर ली। ये आत्मा परमात्मा का एड्रेस भूल गई है। जब भूल गई है तो पूछेगी, जी परमात्मा का देश कहाँ है? ये लगभग सबका प्रश्न होता है। जी परमात्मा मिलेगा कैसे? स्थूल जगत में अगर परमात्मा कोई महल होता, कोई किला होता, तो लाइन लगी मिलती अपने को, लिखा होता ये परमात्मा घर है, परमात्मा मिलेंगे, लाइन बना लो। 24 घंटे कभी लाइन नहीं टूटती, सब यूं ही लगे मिलते लाइन में। जी मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। क्या मांगते? ये मांगते ये। क्यों? आज भी तो यही मांग रहे हैं। ये संसार की प्राप्ति मांग रहे हैं, नाशवान मांग रहे हो, अविनाशी मांग लो, परमात्मा को मांग लो, सब मिल जाएगा। क्यों? दाता है वो। सुनना है, जिसके घर में मेहमान आ जाता है, मेहमान को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर वाला अपने आप पानी पियो जी, भोजन करो जी, आराम करो जी, सारा कर रहा है। फिर परमात्मा इनसे भी गया गुजरा है क्या? जब परमात्मा की शरण में आत्मा जाएगी, इस जगत का भी देगा। अपने लोक में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। लोक लाहूं परलोक निभाऊं। साहिब कहते भाई इस लोक के भी काम करूंगा हे आत्मा तेरे,
परलोक निभाऊं। परलोक किसे कहते हैं? इसका अर्थ कोई और लोक भी है, वह अमरलोक है। साहिब ने कह रखा है, अमरलोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। सोच समझ ले हंसा तूने, ऐसी लगन लगाना है। अमरलोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। बोल दिया साहिब ने तो, हे आत्मा अमरलोक से आई है, तूने अमरलोक जाना है। अमर पुरुष, सत्य पुरुष है, मिलना तो उससे है। मनुष्य तन मिला इसलिए है, केवल प्रभु प्राप्ति के लिए तन मिला मनुष्य का। बाकी 184 तनों में हम कर्म कर चुके, उन्हीं कर्मों को अब करेंगे तो फिर पशु करनी ही तो कर रहे हैं। पशु करनी करते करते पशु बन जाएंगे, लोहार का काम सीखते सीखते लोहार बन जाएंगे, कसाई का काम सीखते सीखते कसाई ही तो बन जाएंगे हम। पशु की करनी कर रहे हैं हमें, फिर पशु योनि आगे तैयार, कोई बचाने आने वाला नहीं आगे। अब तो मौका है, एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। संत जी अपनी श्री वाणी फरमाते हैं, मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। जोड़ लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। बाग बिराना फूल बिराने चुन के ले गया वो माली। बाग बिराना फूल बिराने चुन के ले गया वो माली। धरती रही मुसाफिर गुजरे, धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग में नहीं चला ढेला। संग में नहीं चला ढेला जी, संग में नहीं चला ढेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है मेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। रोते चले
बिलखते संगी सुने न सुनने वाला। रोते चले बिलखते संगी सुने न सुनने वाला। तन में बाजे काल नगारा मुख में डाले ताला। तन में बाजे काल नगाड़ा मुख में डाले ताला। बोल सके ना बोल गर्व के, बोल सके ना बोल गर्व के। अंत चलन की बेला, अंत चलन की बेला जी, अंत चलन की बेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की बानी। हमसे तुमको तुमसे उनको बांटे रोटी पानी। हमसे तुमको तुमसे उनको बांटे रोटी पानी। पालन करे कहाँ ये माया, पालन करे कहाँ ये माया। धरे जो माटी ढेला, धरे जो माटी ढेला जी, धरे जो माटी ढेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। 4 दिनों के जीवन में तू प्यार सभी से कर ले। 4 दिनों के जीवन में तू प्यार सभी से कर ले। कोई बैरी मीत नहीं है, अगर समझ हृदय में धर ले। कोई बैरी मीत नहीं है, समझ हृदय में धर ले। सभी एक रस एक जाति के, सभी एक रस एक जाति के। ज्ञान गुरु मन चेला, ज्ञान गुरु मन चेला जी, ज्ञान गुरु मन चेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है,
ये सपनों का है खेला।